कुछ कहानियां ऐसी होती है जो आपको डरा देती है, कुछ कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, कुछ कहानियों से घिन आती है तो कुछ कहानियां सुनने के बाद आपको इंसानियत पर से विश्वास उठ जाता है। ये कहानी ये सब कुछ करती है। इस कहानी में आपको मर्डर, स्कैंडल, सुपरनेचुरल पावर, ऑर्गन ट्रेड और कैनाबिलिज्म ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बस आपसे मेरा एक छोटा सा विनती है, अगर आप 18+ के हैं तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना। साल था 2006, जगह थी उत्तर प्रदेश का नोएडा और यहीं पर हुआ था निठारी कांड, जिसे आज भी भारतीय इतिहास के सबसे भयावह और रहस्यमय हत्याकांडों में गिना जाता है। इस मामले में दर्जनों बच्चों के लापता होने, हत्या और उसके बाद उन पर अत्याचार की खौफनाक सच्चाई सामने आई थी। तो आज हम इस केस की पूरी कहानी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे यह कांड हुआ, इसके मुख्य किरदार कौन थे। तो फिर आइए जानते हैं देश दुनिया की ये कहानी है 2005 की, जब निठारी गांव में रह रहे लोग एक अजीब सी समस्या का सामना कर रहे थे। एक के बाद एक गांव के बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। उस गांव में एक पानी टंकी था, वहीं से बच्चे गायब हो जा रहे थे। लोगों का मानना था कि बच्चे या तो भाग जा रहे हैं या फिर उन्हें भूत पकड़ ले रहा है। उस समय लोगों का यही मानना था, लेकिन जैसे जैसे यह घटनाएं बढ़ती गयी, गाँव में डर और चिंता फैलती गयी। गाँव की गलियों में रहने वाले इन मासूम बच्चों के लापता होने की खबरें अब मीडिया और प्रशासन तक पहुंची। तो शुरुआत में पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब गायब होने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 10 से 15 तक पहुंच गई, तब गांव के लोग उग्र होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे शिकायत दर्ज कराने। लेकिन पुलिस वाले ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। इसे मामूली भागने और अपहरण का मामला बताकर इसे अनदेखा कर दिया। फिर क्या, गाँव के लोग खुद ही गायब हुए बच्चों की तलाश करने लगे। बच्चों के माता पिता दिन रात अपने बच्चों की खोज में जुटे रहे, लेकिन नतीजा वही, कोई सुराग नहीं मिला। 2006 में गांव के एक व्यक्ति ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने देखा कि मोनिंदर सिंह पंदेर के घर के पास वाली नाली से बेहद ही दुर्गंध आ रही थी। जब ग्रामीणों ने नाली की सफाई कराई तो उसमें से बच्चों के शरीर के अंग बरामद हुए। यह देखकर सभी का दिल दहल गया। अब पुलिस पर दबाव बढ़ गया था। वे घटना स्थल पर पहुँचे और छानबीन शुरू की। इसी दौरान पुलिस को मोनिंदर सिंह पंदेर के नौकर सुरेंद्र कोहली पर संदेह हुआ। जैसे ही सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की गई, उसने खुलासे किए वे बेहद डरावने थे। उसने कबूल किया कि वही उन बच्चों का अपहरण करता था, उन्हें मारता था, उनके बॉडी के साथ घिनौने काम करता था, उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके काली पॉलिथीन में डालकर नाली में फेंक दिया करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के कुछ बॉडी पार्ट्स को पकाकर खा भी गया था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। इस सुरेंद्र कोहली ने बताया कि ये सब वो अपने मालिक के आदेश पर किया करता था, जबकि जांच में ये पता चला कि इसे बचपन से ही कुछ मानसिक प्रॉब्लम था। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, देश भर में उथल पुथल मच गया। निठारी का नाम अब हर टीवी चैनल और अखबार की सुर्खियों में था। निठारी हत्याकांड, निठारी गांव की निठारी में दिल दहला देने वाला कांड सामने। निठारी कांड की कोठी नंबर D5 में भी लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार और पुलिस पर तीखे सवाल उठने लगे। मीडिया में इस हत्याकांड की डिटेल रिपोर्ट्स आने लगी। जनता ने प्रशासन की नाकामी और पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। जांच के बाद मोनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कई सालों तक चली। सुरेंद्र कोहली को बच्चों की हत्या और बलात्कार के आरोप में दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गयी। वही मोनिंदर सिंह पंदेर को भी फांसी की सजा सुनाई गयी, लेकिन फांसी किसी को नहीं मिला। इनफैक्ट कार में बैठा और मीडिया के सामने हाथ जोड़ता ये वही मोनिंदर सिंह पंडेर है, जिस पर देश को हिलाने वाले निठारी कांड का आरोपी होने का गंभीर आरोप लगा था। लेकिन आपको बता दें, देश में हड़कंप मचाने वाले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंडेर को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से पंडेर रिहा भी हो गया। खास बात तो यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पंडेर
और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को 2006 के सनसनीखेज मामले में ये कहते हुए बरी किया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा कि जांच कर रही सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली के खिलाफ हत्या, अपहरण और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया और पंडेर के खिलाफ अनैतिक मानव तस्करी के आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी मामलों में दोनों को ही बरी कर दिया। निठारी कांड एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह कांड न सिर्फ उन निर्दोष बच्चों के लिए एक दर्दनाक अंत था, बल्कि समाज और प्रशासन के काले पक्ष को भी उजागर करता है। इसी घटना के ऊपर हाल ही में एक मूवी आई है सेक्टर 36, जबकि ये घटना सेक्टर 31D5 की है। इस घटना को अच्छे से समझने के लिए आप इस मूवी को भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं ऐसे और भी रियल स्टोरीज।